पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लवणता का अर्थ क्या होता है और लवणता की उत्पत्ति कैसे होती है। आइए अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि लवणता की जो ये मात्रा होती है वह अलग अलग समुद्रों में अलग अलग होती है। इस भिन्नता का कारण क्या होता है? तो लवणता की भिन्नता के कारण में समुद्र का जल हमेशा खारा होता है, परंतु इस खारेपन की मात्रा जो है वह हमेशा समान नहीं होती। अलग अलग समुद्रों में जल की लवणता अलग अलग होती है। लवणता की इस भिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है स्वच्छ जल की पूर्ति। समुद्री जल में हिमशिलाओं के पिघलने, वर्षा और नदियों के द्वारा जल के उड़ेले जाने से समुद्रों को स्वच्छ जल मिलता है। समुद्री जल की लवणता पर इस स्वच्छ जल की पूर्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस समुद्र में स्वच्छ जल की पूर्ति जितनी अधिक होगी वहाँ लवणता उतनी ही कम होगी। विषुवत-रेखीय प्रदेशों में अधिक वर्षा होने तथा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा मुहानों के निकट बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की पूर्ति करने से समुद्रों में लवणता कम रहती है। दूसरा जो कारण है वाष्पीकरण की मात्रा और उसकी गति। समुद्री जल की लवणता का वाष्पीकरण की क्रिया से बहुत गहरा संबंध है। जल का वाष्पीकरण तापमान, मेघाच्छन्नता, वायु की शुष्कता और उसकी गति पर निर्भर करता है। जिन समुद्री भागों में तापमान ऊंचा होता है, आकाश स्वच्छ होता है, वायु शुष्क होती है तथा तीव्र गति से चलती है, वहाँ वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जिससे वहाँ सागरीय लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया से स्वच्छ जल जो है वह भाप बनकर उड़ जाता है और लवणता समुद्रों में अधिक रहती है। इसीलिए अयनवर्ती क्षेत्रों में अधिक लवणता पाई जाती है। तीसरा जो कारण है वह है पवन। गर्म तथा शुष्क पवनों के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। उष्ण वायुदाब की पेटियों तथा स्थायी प्रतिचक्रवर्ती पवनों के क्षेत्रों में सदैव गर्म और शुष्क पवनें ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है और यह लवणता में वृद्धि कर देते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के निकटवर्ती भागों में गर्म और शुष्क सन्मार्गी पवनें समुद्री जल को पश्चिम की ओर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहाकर ले जाती है, अतः वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। इसके विपरीत महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जहाँ से सन्मार्गी पवनें चलती हैं, तटीय भागों के जल को दूर बहाकर ले जाती है, जिसके कारण वहाँ नीचे का कम खारा जल जो है वह ऊपर आ जाता है और वहाँ पर खारापन जो है वह कम हो जाता है। इसी तरह चौथा जो कारण है वह है सागरीय जल की गति। सागरीय जल की गति के अंतर्गत समुद्रों में जल की गति के कारण भी लवणता बदलती रहती है। समुद्र जल में गति होने पर जल एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। समुद्र जल में गति मुख्यतः धाराओं, ज्वारीय लहरों तथा संवहनीय धाराओं द्वारा उत्पन्न होती है। ये जो धाराएं हैं वह समुद्र जल की लवणता को घटाने और बढ़ाने में बड़ा योग देती है। दक्षिणी अंध महासागर से कई गर्म धाराएं जो हैं वह उष्ण तथा खारा जल बड़ी मात्रा में उत्तरी अंध महासागर में पहुंचाती है, जिससे उत्तरी अंध महासागर में लवणता बढ़ जाती है। यह 34,000 प्रति किलोग्राम से 36,000 प्रति किलोग्राम तक होती है। इसी प्रकार ज्वारीय लहरें भी समुद्र जल की अफवाह और लवणता में अंतर उत्पन्न करने में सहायक होती है। संवहनीय धाराओं द्वारा महासागरों में कहीं जल का अभिसरण और कहीं अपसरण होता है। यदि यह क्रिया समुद्रों में सर्वत्र होती है तो समुद्रों में भिन्न ताप वाले जल का पर्याप्त मिश्रण होता है और लवणता में बहुत कम अंतर होता है, किंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता है, इसलिए समुद्री जल की लवणता में बहुत अंतर मिलता है। पांचवा है मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन जो है पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा तापमान की प्राप्ति भिन्न भिन्न होती है। कहीं पर सूर्य की किरणें तिरछी चमकती हैं, कहीं पर सीधी चमकती है, तो इससे वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। और पहले भी हमने देखा है कि वाष्पीकरण की क्रिया के कारण समुद्री जल में स्वच्छ जल जो होता है वह उड़ जाता है और लवणता अधिक हो जाती है।
मौसम के परिवर्तन से एक ही अक्षांश शीतकाल में ठंडा और ग्रीष्म में उष्ण होता है। गर्मी में उष्णता की अधिकता से वाष्पीकरण अधिक होता है, जबकि शीतकाल में तापमान की कमी से वाष्पीकरण कम होता है। और इसी के फलस्वरूप एक ही अक्षांश पर समुद्र की लवणता ग्रीष्म में अधिक और शीतकाल में कम हो जाती है। बाल्टिक सागर में बोथनिया की खाड़ी में अनेक नदियों के गिरने के कारण लवणता केवल 5000 प्रति किलोग्राम पाई जाती है, जबकि दक्षिणी स्वीडन में 11000 प्रति किलोग्राम, काले सागर और डैन्यूब के सम्मुख 18 प्रति 1000 ग्राम, कांगो में 34 प्रति 1000 ग्राम, अमेजन में 15 प्रति 1000 ग्राम और गंगा और मिसिसिपी नदियों के सम्मुख 30 प्रति 1000 ग्राम से 32 प्रति 1000 ग्राम के बीच लवणता पाई जाती है। साथ ही वेस्ट के अनुसार अब सागरों में औसत वाष्पीकरण 3,34,000 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। मेक्सिको की खाड़ी में 36 प्रति 1000 के बीच यह लवणता पाई जाती है। पश्चिमी तटों पर सन्मार्गी हवाओं की पेटी में लवणता 32 प्रति 1000 किलोग्राम से 34 प्रति 1000 किलोग्राम के बीच पाई जाती है। तो ये जो कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण समुद्रों की लवणता जो है वह अलग अलग हो जाती है। स्वच्छ जल मिलता है तो स्वच्छ जल मिलता है तो लवणता बढ़ जाती है, और स्वच्छ जल का जब वाष्पीकरण हो जाता है तो स्वच्छ जल मिलता है तो लवणता घट जाती है, और जब स्वच्छ जल का वाष्पीकरण होता है तो लवणता बढ़ जाती है। इसी तरह जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है, और जहाँ वाष्पीकरण कम होता है वहाँ लवणता कम पाई जाती है। गर्म पवनें जो है वह वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करती है, और सागर के जल में गति होने से भी लवणता की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। और कुछ मौसमी परिवर्तन भी है जो इस लवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों लवणता की भिन्नता के कारण। धन्यवाद विद्यार्थियों।